ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। 2025 में गजलक्ष्मी व्रत या महालक्ष्मी व्रत 31 अगस्त से शुरू होकर के 14 सितंबर तक चलेगा। यह 16 दिनों का व्रत भाद्रपद मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर के अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है और इसका समापन 14 सितंबर को होगा। इस व्रत को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी घर में धन धान से भर देती हैं और इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन धान और समृद्धि की वृद्धि करती हैं। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। अब गजलक्ष्मी हाथी पूजन का उसका विधान व्रत श्रवण करेंगे। आगे सुने पूजन विधि। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। धन वैभव ऐश्वर्य और संपूर्ण सुखों को देने वाली धन की देवी माता महालक्ष्मी का गजलक्ष्मी व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन देवी गजलक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करने से अच्छी सेहत तथा सुखी जीवन की कामना पूर्ण होती है और इस दिन गज पर विराजमान देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस दिन गजलक्ष्मी के कुछ खास मंत्रों को और अपने से माँ उनको करने से, उनका जप करने से वो माँ लक्ष्मी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली लक्ष्मी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। अतः यह दिन विशेष इसलिए भी है कि इस दिन सोना खरीदने का महत्व भी है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना 8 गुना बढ़ जाता है। साथ ही शादी की खरीदारी के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना जाता है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत दीपावली से भी ज़्यादा मान्यता वाला कहीं कहीं माना गया है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है, लेकिन इस दिन महालक्ष्मी देवी अपार धन संपत्ति और खुशहाल जीवन का विशेष वरदान देने आती हैं। गजलक्ष्मी व्रत के दिन विधि विधान से पूजा किया जाए तो वहाँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और घर में धन समृद्धि आती है। इस दिन कालाष्टमी व्रत और महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। पूजा विधि। यह व्रत भादव के बाद शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है और इस दिन एक सकोरे में जौ भी बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है और जवारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बनाया जाता है। इस डोरे की कलाई यानी इसकी जो लंबाई है वो आसानी से गले में पहनी जा सकती है। इतनी रखी जाती है कि डोरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें बांधकर हल्दी से इसे पीला करके पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ा करके पूजन किया जाता है। ये अश्विनी यानी कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, दूसरे शब्दों में कहें पितृपक्ष, जो पितृपक्ष है उसकी अष्टमी पर उपवास रखकर श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं तथा आटे का एक दीपक बना करके 16 पूड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी की बत्ती रखें और शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दिन इस दीपक को भी जलाएं और कथा पूरी होने तक दीपक जलता रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रख सकते हैं। जो पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों की सेवइयाँ खीर जो रखी जाती है और दही के साथ खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं और इन 16 पूड़ियों को पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्न किसी को नहीं दें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। यह हाथी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, कांसे और तांबे का भी हो सकता है। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप करके पवित्र करें और रंगोली बना करके वजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके हाथी को रखें
तांबे का एक कलश जल से भरकर पटे के सामने रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल और अक्षत आटे यानी लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीकी और शुरक्या, दोबड़ा, लौंग, इलायची, खरक, बादाम, पान, गुल, सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र यानी मौसम का फल फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। पटे पर 16 तार वाला डोरा और ज्वारे रखें। विधिपूर्वक माँ लक्ष्मी का पूजन करें तथा कथा सुनें एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने तथा भुजा में बांध सकते हैं। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण भी कहीं कहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पूजन का विधान है, जो वहाँ के विधान के अनुसार, वहाँ की परंपरा के अनुसार अपने पूजन का विधान करते हैं। और इस प्रकार से भोजन के पश्चात रात्रि जागरण कहीं करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करने का भी विधान है। सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दान करने का विधान है। और सरल पूजा विधान भी है। सायंकाल के समय स्नान करके घर के देवालय में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके इस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल कमल बना करके चावल रख करके, और इस प्रकार से चावल रखकर जल कलश रखें और कलश के पास हल्दी से कमल बना करके इस प्रकार माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी और बाजार से ला करके या घर में बना करके उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाएं। जो नया खरीदा हुआ सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष फल मिलता है। श्रद्धा अनुसार चांदी या सोने का हाथी भी ला सकते हैं। चांदी के हाथी का कई गुना अधिक महत्व है, स्वर्ण हाथी से भी अधिक। अतः संभव हो तो चांदी का हाथी अवश्य खरीदें। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें। कमल के फूल से पूजन करें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम और अक्षत से पूजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। जो ये अष्टलक्ष्मी है, माता लक्ष्मी के जो 8 रूपों के मंत्रों हैं उसके प्रकार से पढ़ें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से इसके बाद धूप और घी के दीपक से पूजन कर नैवेद्य का भोग लगाएं। महालक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि महाभारत काल में देवी, यानी अब कथा प्रारंभ हुई है उसके लिए महाभारत काल में देवी कुंती ने यह भी व्रत किया था। और एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी जो हस्तिनापुर पधारे, उनका आगमन सुन करके महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले जाते हैं और स्वर्ण सिंहासन विराजमान कर उनका पूजन करते हैं। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेदव्यास जी के कहने पर उन्होंने इसके बारे में विधि बताई। हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी मास की कृष्ण अष्टमी के दिन विधिवत किया जाता है। तो इस दिन जो वेदव्यास जी ने कहा कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं और 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और प्रतिदिन 16 धूप 16 गेहूँ डोरे चढ़ाएं। अश्विनी कुमार कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास रख करके मिट्टी के हाथी पर भी महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करें। इस प्रकार से वेदव्यास जी बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित
जो महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत को आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गए आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा जो बेटे से कहा और साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया था। उस समय उनका बड़ा अपमान हुआ और उन्होंने अपना अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की थी, उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देख करके पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हों और अपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की। तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उनके जो 100 पुत्र हैं वो मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई हैं। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगा। अब और उधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया, यानी बाण की सीढ़ियां बना करके एक रास्ता बना दिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजन किया जाएगा। समाचार सुन करके नगर के सभी नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। इस प्रकार माता कुंती ने ऐरावत हाथी को उनको खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के जो वहाँ पर चौक पुरवा दिए थे, रेशमी वस्त्र बिछवा दिए थे। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल मालाएं, अबीर, गुलाल, केसर हाथी के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार करने लगे लोग। सायंकाल समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के जो भवन के चौक में उतर आया और तब सब नर नारी यानी पुष्पमाला और अबीर गुलाल से, केसर आदि से सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों का उच्चारण कर पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए। यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ा करके फिर अपने हाथों में बांधा गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर के उधर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि भर माँ लक्ष्मी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां जो महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हर प्रिय नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण ने अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा कि ब्राह्मण ने कहा कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी यानी धन संपत्ति मांगी थी तो उसने मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो वहाँ आकर के उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना।
ये भगवान विष्णु ने उनको बताया भी थी। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। शुभ मुहूर्त और महत्व में देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कह करके विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुन करके लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी ने कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने के 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यानी कि इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। तब से भी यह महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ किया गया है। और इंद्रदेव के द्वारा भेजा गया ऐरावत हाथी की कथा भी प्रचलित है। इंद्रदेव चूँकि अर्जुन के पिता थे, माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया था इंद्रदेव का, उस मंत्र के आह्वान से ही इंद्र के वरदान से अर्जुन का जन्म हुआ था। यानी माता कुंती पर इंद्रदेव की अधिक कृपा थी। अर्जुन को भी बाण विद्या आदि सिखाने में, वरदान देने में इंद्र ने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण वरदान अस्त्र शस्त्र सिखाए, ब्रह्मास्त्र आदि प्रदान। ओम हिरण्यवर्णा हरणी सुवर्णा रजस्रजाम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तभ्यम दयानिधे। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का हम स्तुत करते हैं। और माँ लक्ष्मी जो 8 नाम बताए गए हैं उनका अवश्य स्मरण चिंतन करना चाहिए। जो 8 नाम हैं वो हैं ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गजलक्ष्मी देव्यै नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजलक्ष्मी व्रत का 14 सितंबर को समापन है। इसको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन धान से माँ लक्ष्मी भर देती हैं, कृपा करती हैं और परिवार की संतानों की रक्षा करती हैं। ओम गजलक्ष्मी देव्यै नमो नमः। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्री आई लक्ष्मी देव्यै नमः। इन मंत्रों का जप पाठ करें।